बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मुनीब भट्ट और ईमन खान के घर पे होने वाले गुज़श्ता दिनों सिलेंडर धमाके के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया, बहुत से तल्ख़ सवालात ने जन्म लिया कि क्या अगर किसी के घर इस तरह के हालात हो जाते हैं तो उसके बाद लोगों का जो रद्द-ए-अमल था, शदीद रद्द-ए-अमल, तल्ख़ रद्द-ए-अमल और हमारी सोसाइटी का भयानक चेहरा आप देख लीजिएगा, एक भयानक चेहरा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरा, ये धमाका किसकी गफलत से हुआ? जो मुलाज़मीन उस वक्त घर में मौजूद थे, उनकी कितनी शामत आई, उनको ऐमन ख़ान के गुस्से का कितना शदीद तरीके से जो है वो सामना करना पड़ा। बहुत सी तफ़सीलात अब तक पहुँची और मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, होता ये है कराची में आजकल गैस की बंदिश है, गैस की लोड शेडिंग होती है कराची के अंदर। एक टाइम होता है जिसके अंदर से गैस नहीं होती, कभी-कभी बीच में भी गैस चली जाती है 2-2 3-3 घंटे के लिए। तो ज़ाहिर है खाना पीना ऐसी चीज़ है गैस की आपको ज़रूरत रहती है, नीड रहती है। तो ज़ाहिर है ये लोग सिलेंडर पर खाना पकाते थे उस टाइम पर, मख़सूस टाइम पर सिलेंडर का इस्तेमाल होता था। सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसके अगर वॉल खुला रह गया, जिसका अंदर कुछ भी छोटी-मोटी सी भी गलती हो जाती है तो फिर ज़ाहिर वो ब्लास्ट होता है। और जो बड़ा सिलेंडर होता है, इसमें भी आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ साइज़ के सिलेंडर आ रहे हैं, कुछ छोटे होते हैं। जैसे मैं अगर आपको अपने घर का सिलेंडर दिखाऊं तो वो छोटा सा है, तकरीबन 2 से ढाई किलो गैस उसके अंदर आती है। बिल्कुल मासूम सा चुन्ना मुन्ना सा मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद सिलेंडर से और ये प्रेशर कुकर वगैरह से बड़ा डरती हूँ। तो मैंने अपने लिए जो यूज़ करती हूँ मेरा छोटा, क्योंकि अब कराची में मेरे ख्याल में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में सिलेंडर मौजूद नहीं है। सबको सिलेंडर रखना पड़ता है क्योंकि पूरी रात गैस नहीं होती है। और जो ऑफिस गोइंग बच्चे जाने वाले लोग हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको लंच बना के देना, नाश्ता देना, उसके लिए हमें सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास है छोटा सा सिलेंडर। इसी तरह हमारे कुछ अजीज़ों ने बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी है और उसका प्रेशर उनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐमन ख़ान और मुनीब भट्ट के घर दावतों का सिलसिला बहुत ज़्यादा रहता है। लेट नाइट दावतें, लेट नाइट पार्टियाँ, और इनके तो मेरे ख़्याल में सुबह ही जो है वो रात में होती है, दिन में ये लोग सोते रहते हैं और रात इनकी पार्टीज़ करते, खाना पकते। और इसका ने एक दफ़ा इन दोनों मियाँ बीवी ने शेयर भी किया था कि हमारे बहुत दावतें चलती हैं, रात में हमारे यहाँ खाने पकते रहते हैं। तो जिस दिन का ये वाक़या, उस दिन भी वहाँ पर एक दावत थी इनके घर में और उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। ज़ाहिर है सिलेंडर मौजूद थे वहाँ पर, एक से ज़ायद सिलेंडर वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि इनको दावत के लिए ज़्यादा सिलेंडर की ज़रूरत थी। उसमें कुछ गलती की वजह से उस सिलेंडर को सिलेंडर ने ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद ये तमाम का तमाम इल्ज़ाम जो है या ये सारी कुछ जो मुलाजिम थे वहाँ पे घर के मौजूद, जिनकी ज़िम्मेदारी थी सिलेंडर के अंदर सही तरीके से गैस भरवाना या उसका ख़्याल करना, उनके ऊपर ये बात आई। मगर यहाँ पर बड़ी काबिल सताइश बात है कि मुलाज़मीन की सेहत को लेके, सेफ्टी को लेके ऐमन और मुनीब ने सबसे पहले ये बात कही कि ये एक हादसा था और इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माल के नुकसान हो जाता है, वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और उसी टाइम, उसी के नेक्स्ट डे से उन्होंने अपने घर का दोबारा से सही करना शुरू भी कर दिया था। मुलाज़मीन से इनका रवैया बड़ा बेहतरीन था। इन्होंने ना सिर्फ उनके इलाज का कहा, अगर कोई ज़ख्मी है तो उसके लिए इन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि क्यों तुमने किया या किसी को निकाल दिया। कुछ ख़बरें मैं सुन रही थी, कुछ बड़ी ताज्जुब खेज़ ख़बरें मैं सुन रही थी नेगेटिव के मुलाज़मीन को निकाल दिया गया, उनको केस करने का कहा गया क्योंकि हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता था। ऐसा नहीं है। और ये सब कुछ घर के पीछे वाला जो पोर्शन था वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। लॉन टाइप का जो इनका एक हिस्सा है जहाँ पर खाने शाने पकते हैं, उस जगह हुआ। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कोई ना जानी नुकसान हुआ, ना कोई ऐसा हादसा मौजूद हुआ। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सेहत सलामती के साथ थे। और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, हादसात हो जाते हैं। मगर हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर इतनी नफ़रत और इतना गुस्सा है कि अगर कोई खाता पीता है या कुछ तो कि हराम की कमाई है, ये लोग हराम कमाते थे और इसकी वजह से इनके साथ ऐसा हुआ, अल्लाह ने इनका हराम का कमाया हुआ सारा खाक कर दिया और ये हो गया और वो हो गया। देखिए, अल्लाह ताला ने ना रोज़े जज़ा का एक दिन मुयक्किन किया हुआ है, हर मुअय्यन किया हुआ हर इंसान के लिए। हम कोई वली नहीं है, हम कोई फ़रिश्ते नहीं कि हमें उसी घड़ी अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे ऊपर जो है आज़माइशें डाल दे, हमारे ऊपर वही चीज़ें डाल दे। हमारे लोगों का रवैया इतना सख्त है ना कि लोग बद्दुआएँ देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जबकि हादसात हो जाते हैं हर इंसान के। उनकी एक छोटी सी मासूम बच्ची भी है, उनके घर में पेरेंट्स भी हैं, खुद दोनों छोटे से यंग कपल है। माशाअल्लाह दुआ करनी चाहिए हमें हमारे अमाल के हिस्से के जज़ा और सज़ा मिलेगी, हमें दूसरे के अमाल का जज़ा नहीं मिलेगी। मसला ये है इस वक्त हमारा अलमिया ये कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे के नाम अमाल के लिए फ़िक्रमंद हैं। हमें ये फ़िक्र है कि ऐमन ख़ान पर्दा क्यों नहीं करती, ऐमन ख़ान जो है वो हिजाब में क्यों नहीं है, वो क्यों ड्रामे कर रही है, वो क्यों उल्टी पुल्टी तस्वीरें लगा रही है, वो क्यों इंस्टाग्राम पर है। हमें अपनी जज़ा और सज़ा दे के नहीं फ़िक्र कि हमारे क्या अमाल है। हम जो दूसरों को टोन मार रहे हैं, हम दूसरों को जो तनकीद कर रहे हैं, हम जो दूसरों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, हम गलत बातें कर रहे हैं,
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا گناہ دیں گے؟ ہمیں تو نہیں پوچھیں گے بھائی ایمن خان نے کیوں پردہ نہیں کیا تھا، ہم سے ضرور یہ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے پردہ کیوں نہیں کیا تھا، یا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے، تم نے جا کے دوسروں کے کامنٹ میں الٹے سیدھے بکواس کیوں کی تھی، تم نے کیوں الٹے سیدھے کامنٹ لکھے، یا تم نے کسی کی دل آزاری کیوں کی۔ ہم سے ہمارے اعمال کا ہوگا۔ ہر بندہ بھی فرشتہ ہے، اپنے آپ میں فرشتہ ہے، لوگ فرشتے بن چکے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو نصیحتیں کریں اور دوسروں کی فکر کریں، نصیحتیں کریں، مگر اس موقع پہ جب وہ دکھی ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں، آپ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو ایسے گندے گندے تھمبنیل بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، قہر آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہ خوف آ جاتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، اور ہم کسی بھی حال میں لوگوں کو نہیں چھوڑتے، اور جزا اور سزا دنیا میں لے رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ نہیں ملنا، نہ جزا نہ سزا، دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے کہ وہ بہت پیسے والا ہوتا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں واہ اللہ کی کیا عنایت ہے اس کے اوپر آ رہی، بھلے سے وہ حرام کی کمائی ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت آ رہی، اللہ کی تمام نوازشیں اسی کے اوپر ہے، اور جو پریشانی میں ہے، جس کو تنگی کا سامنا ہے، جس کے گھر میں رزق کی کمی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر تو اللہ کا عذاب آئے ہوئے، تو اس کے تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے۔ اگر ایسا ہے تو جا کے ذرا دیکھیے اسلام کے اندر، اسلام میں کون کون لوگ تھے جو کہ فاقوں میں رہتے تھے، جو اپنے کو دیے ہوئے ہر چیز اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتے، خرچ کر دیتے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے بانٹتے تھے۔ ذرا جائیں اور جا کے اسلام کو فالو کرنے والے ذرا وہ دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس مال ہے تو مال کی میں ممانعت نہیں کری، مگر مال آپ کے اچھے ہونے کا یا اللہ کی رحمتیں برسنے کا سبب نہیں ہے، تقوی ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں، ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، جو تقوی اختیار کرے گا وہی میرا بہترین بنتا ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہم جس کے پاس مال یا جس کے پاس پیسہ ہے، بھلے حرام کا ہے حلال کا، ہم یہ نہیں دیکھتے، بس اچھی گاڑی لے لی تو واہ بھائی اللہ نے اس کو نواز دیا، بے شک اللہ نے اس کو نواز دیا، مگر اگر وہ حلال کا ہے تب نا، دنیا میں مال بناتے جاؤ مناتے جاؤ، قبر میں کچھ نہیں جائے گا سوائے کفن کے۔ حلال کا رزق کھائیں، کم کھائیں، حلال کھائیں۔ ہمارا ابھی سوچنے کا نظریہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، اور ہم لوگوں کو آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا حلال کی کمائی، حرام کی کمائی، حق ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، سب یہ سب کہہ دیتے ہیں، مگر ہمیں اپنے اعمال کا خود ہی نہیں پتہ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہماری باتوں سے کس کو کتنی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اللہ رحم کرے سب کے اوپر۔ اگر کوئی بات بری لگے تو میں معافی چاہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہماری باتوں سے کسی کی بھی دل آزاری ہو سکتی ہے، ہم بولنا کچھ چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے اس کو کسی اور ذہن سے لیا ہو یا کسی اور اینگل سے اس کو سوچا ہو، تو پلیز اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص کے لیے بول رہی ہوں یا آپ کو رکھ کے بول رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے، ایک نصیحت کر رہی ہوں کہ کسی کے لیے بیڈ ورڈز مت یوز کریں، اللہ نے کسی کی غلطی کی وجہ سے سلنڈر پھٹا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں پر، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دل کو نرم کرے، محبت ڈالے ہمارے درمیان، اور ایک دوسرے کے لیے اگر دعا کر سکتے ہیں تو بس یہی کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت کی دعا کیجیے، پروردگار ہدایت دے، کیونکہ جس کو ہدایت مل جاتی ہے نا پھر اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔